सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कारखबरी.com पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में कोविड की जो सेकेंड वेव अभी गई है, उसके बाद से ऑटोमोबाइल मार्केट पे इसका बहुत भारी असर पड़ा है, जिसका हम जाना माना उदाहरण ले सकते हैं कार्स की सेलिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि टॉप 15 लीस्ट सेलिंग कार्स इन जुलाई के मंथ में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, अगर तो पहला नाम जो आता है इस लिस्ट में वो आता है वॉक्सवैगन की वेंटो का। तो फ्रेंड्स, इसकी हम बात करें यूनिट की, तो ये पूरे भारत में जुलाई के मंथ में 186 यूनिट्स ही बिक पाई है बिकॉज ऑफ लो डिमांड ऑफ सिडान्स की जो मार्केट में डिमांड है वो पहले से बहुत कम हो चुकी है और ये आउटडेटेड प्रोडक्ट भी हो चुका है इसके सेगमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें तो इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये हमें ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से 11 लाख रुपए से लेकर के 16 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसी लिस्ट के 14, तो वो है वॉक्सवैगन की टी-रॉक। हाँ गाइस, तो इसकी पूरे भारत में जुलाई के मंथ में 160 यूनिट बिक पाई है और बिकॉज ऑफ दिस कि इसका हमें एक ही वेरिएंट मिलता है पेट्रोल या फिर डीजल में, वो भी 25 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये भी वजह हो सकती है इसके लीस्ट सेलिंग होने की वजह। हम बात करते हैं इस लिस्ट की 13th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसका नाम है निसान की किक्स। हाँ गाइस, और इसकी भारत में कुल 135 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के मंथ में। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये हमें 10.5 लाख रुपए से लेकर के 17 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से मिल जाती है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस SUV के बारे में, तो ये मिनी SUV के नाम से भी जानी जाती है, जो कि पूरी कॉम्पैक्ट होती है। अगर हम बात करते हैं इसी लिस्ट की 12th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो वो हमें मिल जाती है Hyundai की ट्यूक्सॉन। हाँ गाइस, ट्यूक्सॉन की बात कर रहा हूँ मैं। अपने सेगमेंट की किंग कहने जाने वाली ट्यूक्सॉन की आज सेल्स बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है। अगर हम बात कर ले इसके सेल्स के बारे में, तो जुलाई के मंथ में इसके सिर्फ 111 यूनिट्स ही बिक पाए हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाती है 26 लाख रुपए से लेकर 33.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। एक वजह ये भी हो सकती है इसके सेल्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है इसके सेगमेंट के हिसाब से। इसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ के जैसे बहुत सारे सिस्टम्स फीचर्स हमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट की लीस्ट सेलिंग कार का, तो इसका नाम आता है रेनॉल्ट डस्टर, जो कि 11th नंबर पे है। उसकी पूरे भारत में 128 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के मंथ में। इसका सेल्स बहुत अच्छा था, लेकिन सही समय पर इसे फेस लिफ्ट न मिलने की वजह से इसकी सेल्स में भी बहुत सारी गिरावट आई है। और फ्रेंड्स, अगर हो सकता है तो 2-3 साल के अंदर इसे डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है, या फिर इसका फेस लिफ्ट भी इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है दिसंबर के महीने तक। अगर हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये हमें 7.5 लाख रुपए से लेकर के 13 लाख के बीच में इंडिया में मिल जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 10th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसका नाम आता है फोर्ड एस्पायर, जो कि पूरे इंडिया में 96 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के मंथ में। इसकी राइड एंड हाइडल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स में बहुत गिरावटें आई हैं। अगर हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये हमें 8,15,000 से लेकर के 10.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से मिल जाती है इंडिया भारत के अंदर। एक समय पर अपने सेगमेंट की किंग कही जाने वाली फोर्ड एस्पायर की सेल्स आज बहुत ज़्यादा ही कम हो चुकी है, क्योंकि गाइस अगर इसे सही समय पर इसका फेस लिफ्ट या फिर कोई भी नया बैकअप लुक नहीं दिया गया, तो ये इसे डिसकंटिन्यू भी करना पड़ सकता है फोर्ड को इंडिया में। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं इसी लिस्ट की 9th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, वो आता है इंडियन ब्रांड महिंद्रा एल्टुरस G4। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स के बारे में, तो पूरे भारत में जुलाई के मंथ में इसकी सिर्फ 44 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती है इस लिस्ट में होना। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार मानी जाती है ये अपने सेगमेंट और पैकेज के अंदर, जो कि 34 लाख रुपए से लेकर के 37 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है, जो कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर को सीधी टक्कर देती है। अगर हम बात कर लेते हैं इस कार की साइज़ और स्पेस के बारे में, तो हमें बिल्कुल इसमें स्पेस फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसा ही मिल जाता है। और अगर हम बात कर ले गाइस इस लिस्ट की 8th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो हमें मिल जाती है सेट्रॉन की C5 एयरक्रॉस, जो कि जिसकी पूरे भारत में 40 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके नहीं बिक पाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके प्राइजेस जो हैं इसके पैकेज के हिसाब से या फिर इसके सेगमेंट के हिसाब से कहें तो बहुत हाई है, और इसमें फीचर्स भी हमें उतने नहीं मिलते। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो ये हमें 35.5 लाख रुपए से लेकर के 38 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से मिल जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसी रेंज के, इसी लिस्ट के 7th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसका नाम आता है डैटसन की रेडिगो।
हाँ गाइस, रेडसन की रेडिको, जिसके ऊपर डेटसन को बहुत भरोसा था कि ये कार इंडिया में बहुत पॉपुलर होगी और ये हुई भी थी पॉपुलर एक समय पे, लेकिन अब इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है। जुलाई के मंथ में भारत में सिर्फ इसके 37 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये हमें मिल जाती है 4 लाख से लेकर के 5.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। और अगर हम बात कर लेते हैं गाइस इसी लिस्ट की 6 लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसका नाम आता है Hyundai Elantra का। हाँ गाइस, Hyundai Elantra जो कि अपने सेगमेंट की बेस्ट कार कही जाती थी एक समय पर, लुक वाइज और फीचर्स वाइज भी। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की सेल्स के बारे में, तो ये पूरे भारत में जुलाई के मंथ में इसके सिर्फ 15 यूनिट्स ही बिक पाए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो हमें 21 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बीच में मिल जाती है ऑन रूट दिल्ली के हिसाब से। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं। और इसके जो कॉम्पिटिटर कही जाने वाली सिविक और कोरोला को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में अब एसयूवीज़ की डिमांड ज़्यादा होने लगी है और जो सिडान है इनकी डिमांड्स अब बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब हम बात करते हैं इस लिस्ट की 5th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो फिर से डेटसन की गो प्लस के बारे में ही आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर ले इसकी सेल्स के बारे में, तो जुलाई के मंथ में इसके सिर्फ 13 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जो कि अगर हम प्राइसिंग की बात कर ले तो ये 5.5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है, जो कि एक बिग कॉम्पैक्ट गाड़ी कही जाती थी एक समय पर, जो कि फैमिली व्हीकल होती थी और एक बजट फ्रेंडली कार भी कही जाती थी। हमें पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मिल जाते थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स दोनों ही इसमें अवेलेबल हुआ करते थे। और अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 4th लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसमें नाम आता है महिंद्रा की KUV 100 NXT का, जिसकी पूरी भारत में जुलाई के मंथ में सिर्फ 7 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 2-3 महीनों से ये लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आती ही रही है। कभी तो इसके 1 यूनिट बिक पाती है और कभी तो 1 यूनिट भी नहीं बिक पाती है। इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर चुकी है। अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं, हमें 7 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल के बारे में, तो ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही हमें मिलता है और सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 3rd लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो वो आती है यारिस। हाँ गाइस, यारिस की बात कर रहा हूँ मैं, जो टोयोटा की बेस्ट सेलिंग कार कही जाती थी एक समय पे। उसके पूरे भारत में सिर्फ 5 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो हमें 10.5 लाख रुपए से 17 लाख के बीच में मिल जाती है, जिसमें कि हमें 7 एयरबैग मिल जाते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ में हमें मिलती थी। अगर हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 2nd लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो वो आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो, जिसकी पूरे भारत में जुलाई के महीने में सिर्फ 2 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसकी जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी जल्दी आने वाली है। और अभी जो इसका ओल्ड स्टॉक है, डीलर्स उसे ही सेल कर रहे हैं, जो कि हमें मिल जाती है 5.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। और अगर हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 1st लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो उसमें नाम आता है डेटसन की कंपनी का गो। हाँ गाइज, इसकी जो पूरे भारत में जो सेल्स हुई है पिछले जुलाई के मंथ में, वो हुई है 1 यूनिट। सिर्फ 1 कार बिक पाई है इस कंपनी की। हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो हमें ये मिल जाती है 4.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में, जो कि एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली मामला माना जाता था एक समय पर, लेकिन कुछ समय से इसकी सेल्स बहुत ही कम हो गई है। अगर डेटसन ने इसका कोई फेस लिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं किया, तो ये लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में आती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो होने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के ऊपर में। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो जल्दी आ सकता है, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।